भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। व्यापार, हरित ऊर्जा, द्विपक्षीय रणनीति पर चर्चा। दिल्ली में एशिया प्रांत जर्मनी व्यापार सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जर्मनी के संबंध मजबूत, मेक इन इंडिया के लिए यह सही समय है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भारत यात्रा पर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। चांसलर शॉल्ज से मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री ने साझा की। लिखा, हमारे देश के पास विकास सहयोग का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। बीजेपी सदस्यता अभियान से जुड़े 10 करोड़ लोग, अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। लिखा, 10 करोड़ देशवासियों का जुड़ना गौरव की बात है। भारत का विश्वास बीजेपी के साथ, हर जाति वर्ग के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा, विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन की सरकार में देश का विकास हो रहा है। गांव-गांव योजनाएं पहुंची, लोगों को मिल रहा है लाभ। हरविंदर कल्याण होंगे हरियाणा विधानसभा स्पीकर। नायब सैनी ने रखा नाम का प्रस्ताव। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअली करेंगे इनॉग्रेशन। कार्यक्रम में सीएम धामी समेत कई सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की शिरकत। एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। 4 और नेता ने पार्टी की सदस्यता ली। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी अजित गुट की दूसरी लिस्ट जारी हुई। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार, बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी एनसीपी के नेता। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक का हुआ आगाज। मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। मोहन भागवत ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। संघ के सभी 46 प्रांतों के सह संघ चालक भी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बड़ा स्टेटमेंट। कहा, हमें सीट नहीं जीत चाहिए। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का जी जान से करेंगे समर्थन। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिक पीछे हटे। देमचौक और देपसांग में सैनिकों की वापसी शुरू हुई। समझौते के बाद वापसी जारी। उपकरणों को हटाने में जुटे भारत चीन के सैनिक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में आतंकी हमला। आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। हमले में अब तक 3 जवान शहीद हुए, 1 घायल। हमले में 2 पोर्टर्स की भी मौत। चक्रवात दाना ने ओडिशा तट पर दस्तक दे दी। तेज हवाओं ने धामरा में मचाई है भीषण तबाही। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। चक्रवात के चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में पेड़ भी उखड़े। राजधानी दिल्ली में बढ़ा हुआ प्रदूषण का स्तर। आनंद विहार इलाके में धुंध की परत। इलाके में एक युवा है 389। यमुना में पानी की सतह पर जहरीले झाग की परत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए का शिकंजा। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल पर 10 लाख के इनाम का ऐलान। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 बदमाश घायल। अस्पताल में इलाज जारी। चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के सहारनपुर में रेल हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेल अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा ड्राइवर। बस में सवार सभी 28 बच्चे सुरक्षित। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार।